तो बिल्कुल अफवाहों पर मत जाइए, एक्सपर्ट्स की सलाह जो है वो हमें माननी होगी और डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त राहुल पंडित मौजूद हैं जो कि खुद कोविड टास्क फोर्स के सदस्य हैं। राहुल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, और इसीलिए यह प्रोविजन किया गया है कि वैक्सीनेशन के बाद 30 मिनट तक, आधे घंटे तक जो भी पेशेंट हैं, जो भी लोग हैं, उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा वैक्सीनेशन के बाद। आप जरा हमारे दर्शकों को समझाइए कि इसके पीछे क्या मकसद है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो थोड़े चिंता में हैं कि भाई ऐसा तो नहीं कि वैक्सीन लगने के बाद हमारे ऊपर कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो उसके लिए क्या ख्याल रखा गया है, जरा बताएं सर। बिल्कुल, आपने बहुत सही फरमाया। सबसे पहली बात तो ये बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज हुआ, जो कि अभी माननीय आरोग्य मंत्री माननीय हर्षवर्धन जी ने कहा कि ये वैक्सीन पूरा सेफ है। जब भी ऐसे महत्वपूर्ण इंसान व्यक्ति से जब ये ऐसे वाक्य निकलते हैं तो सामान्य जनता में जो है एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, ये जो है हमको करना है। और एक वैक्सीनेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात यही होने वाली है कि हम कितना कॉन्फिडेंस लोगों में ला सके। दूसरी बात है कि ये जो आपने कहा कि आधे घंटे का रुकने का जो उन्होंने योजना की है, वो इसलिए है कि अगर वैक्सीन देने के बाद अगर किसी इंसान को कोई रिएक्शन आती है या कोई दर्द होता है या कोई चक्कर आती है तो उसके लिए इमीडिएटली वहीं पे वहीं उनको जो है मदद मिल सके। अब ये आने के चांसेस बहुत कम है। जैसे कि 2 रिपोर्ट आई थी यूके में से कि इनको एनाफिलैक्सिस रिएक्शन आई, तो बाद में पता चला कि ये पेशेंट्स बहुत ज्यादा एलर्जी के पीड़ित पेशेंट थे, ऑलरेडी अपने साथ एड्रेनालिन का इंजेक्शन कैरी करते थे, इतनी उनको ज्यादा एलर्जीज थी। तो अर्थात जो व्यक्ति जिनको की एलर्जी की बहुत ज्यादा तकलीफ ऑलरेडी है वो, और ये मामूली वाली एलर्जी की बात नहीं कर रहा हूं कि हमको थोड़ा से बाहर चले गए तो धूल की वजह से सर्दी हो रही है या खांसी हो रही है, ये एक्चुअल एलर्जी है जिसमें कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है या फिर शरीर पे जो है चट्टे आ जाते हैं, उसको हम लोग एनाफिलैक्सिस रिएक्शन कहते हैं। अगर कोई ऐसा पेशेंट है, ऐसी व्यक्ति है जिसको कि किसी वजह से पहले से एलर्जी मालूम है, तो उन्होंने जाके अपने डॉक्टर से सलाह लेके ही वैक्सीनेशन सेंटर में जाके बताना है कि मुझे इस तरह की पीड़ा है, ताकि वो लोग और ज्यादा सतर्क रह सके इन व्यक्ति को वैक्सीनेट करने के लिए। बाकी आम जनता के लिए सिर्फ ये एक सेफ्टी नेट है कि उनको आधे घंटे तक ऑब्जर्व किया जाएगा और उनको आधे घंटे के बाद उनको जो है अपने अपने घर वापस भेज सकेंगे। तो ये सेफ्टी नेट है, बात कुछ नहीं। बिल्कुल, तो सारे सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो अपनाए गए हैं और आज वैक्सीनेशन प्रोसेस में जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा उसका ड्राई रन हो रहा है। मकरंद काले भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मैं रुख करूं, लेकिन उससे पहले मानव मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप दरियागंज में मौजूद हैं, वहां पर ड्राई रन शुरू हो गया है क्या? हाँ बिल्कुल समीर, देखिए दिल्ली के उन 3 सेंटर्स में से दरियागंज का वो सेंटर है जहाँ पर ड्राई रन शुरू हो चुका है। लगभग 9:30 बजे ये ड्राई रन शुरू हो गया था और जो लोग जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं जिनको पहले वैक्सीनेशन होना है वो बाकायदा यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देखिए एक छोटा डेस्क यहाँ पर बनाया गया है जहाँ पर उनका टेम्परेचर, बाकी जो चीज़ें हैं कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करती हुई वो यहाँ पर की जा रही है। उसके बाद उनको पीछे बिठाया जा रहा है। आप देखिए कि तमाम जो बेनिफिशरीज हैं वो यहाँ पर आपको बैठे दिखाई पड़ेंगे और उसके बाद वो अंदर यहाँ से सेंटर में जाते हैं। जैसे कि जो हर जगह से हमको तस्वीरें देखने को मिल रही हैं किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की गई। हम आपको इस सेंटर के बारे में जानकारी समीर दे देते हैं। देखिए कि यहाँ से जब आप सेंटर के भीतर जाएंगे तो एक डेस्क यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर जो बेनिफिशरी जाएंगे उनका रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद उनको वैक्सीन दी जाएगी और इसी डेस्क के पीछे एक ऑब्जर्वेशन चैम्बर टाइप का बनाया गया है जहाँ पर उनको आधे घंटे से 45 मिनट तक उनको यहाँ पर रुकना होगा। अब देखिए कि यहाँ पर बाकायदा जो बेनिफिशरीज हैं वो अभी यहाँ पर बैठी हुई हैं कुर्सी पर और कुर्सी पर बैठे हैं और बाकी जो स्टाफ है जो वैक्सीनेशन को यहाँ पर बेनिफिशरीज को देगा, फ्रंटलाइन वर्कर्स को देगा, वो यहाँ पर उनकी जो एंट्री है वो क्योंकि ये पूरा काम समीर डिजिटली हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये एक नया मौका है पूरे देश के सामने कि इस तरीके से क्योंकि जब पोलियो चला था तो उस टाइम भारत में डिजिटली इतनी सारी चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन कोविड जो वैक्सीन है वो पूरी तरीके से एक ऐसे माहौल में लोगों को लगाई जाएगी जहाँ पर जो डिजिटल है वो उसका भी लाभ देशवासी उसका ले पाएंगे। तो कहीं ना कहीं सेंटर्स हैं वहाँ पर इस तरीके की तैयारियाँ चल रही हैं और लोगों को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग तमाम जो गाइडलाइंस है कोविड की वो यहाँ पर फॉलो की जा रही है। और जब ऑब्जर्वेशन चैम्बर में उनको रखा जाएगा तो उनको ये देखा जाएगा कि क्या वैक्सीन लगने के बाद उनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रभाव तो नहीं है, क्योंकि तमाम तरह की अफवाहें तो हैं बाजार में, लेकिन जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री साहब कह रहे हैं कि आप अफवाहों से दूर रहें तो हम भी दर्शकों से यही कहेंगे। बिल्कुल 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 मानव बने रहे आप हमारे साथ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।